मुफ्ती साहब पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ महबूबा जी पे उंगलियां उठाते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली है। चाहे वो 52 में शेख साहब का नेहरू के साथ अकॉर्ड क्यों किया गया, उसके बाद जब शेख साहब त्रोंजा में अरेस्ट हुए तो यहां पे सेंट्रल रूल और सेंटर की जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले शाह साहब आए वो कौन थे? क्या वो पीडीपी के थे? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस के थे? वो भी तो शेख साहब के घर के थे। शेख साहब जेल से वापस निकले, 75-76 में दोबारा अकॉर्ड किया। क्यों किया? जम्मू कश्मीर के कोई इंटरेस्ट के लिए अकॉर्ड किया। और उस अकॉर्ड के बाद जब शेख साहब का इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड हुआ, एक रात में मरकज के 99 कानून जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हुए। उस पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करेगी। शेख साहब के बाद फारूक साहब ने राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड किया। क्या जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए किया? क्या इन लोगों से किसी ने पूछा आज तक कि आपने 1952 से लेकर 2025 तक जब जब आपने मरकज के साथ अकॉर्ड किया उसका जम्मू कश्मीर को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 की जजमेंट सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि यह प्रेसिडेंस बन चुका है कि 370 को अमेंड करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 370 को ही यूज किया जाता है। आज तक 1952 से लेकर 2025 तक जो अमेंडमेंट्स हुई है 370 की, उसको दायरा बनाया गया, उसको बेस बनाया गया कि अगर ये पीछे तारीख में हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? तो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 370 का केस अगर हारा हम लोगों ने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तारीख में जब जब उनको कुर्सी पकड़नी थी उन्होंने जम्मू कश्मीर को भेज दिया। और आज भी चाहे वो 370 पे खामोशी हो, 35(1) पे खामोशी हो, या नौजवान जो हमारे जेलों में है उस पे खामोशी हो, पीएसए पे खामोशी हो, या वक्फ अमेंडमेंट बिल पे खामोशी हो, ये सब चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक वजह से कर रही है, क्योंकि उनको बस हुकूमत चाहिए और कुर्सियां चाहिए। वो स्टेटहुड की बात करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि स्टेटहुड ही जम्मू कश्मीर के लोगों मेरे फायदे तम सिक्के। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कुर्सी में ताकत नहीं है। आज भी अगर कोई वॉइस ऑफ डिसेंट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 एमएलए होके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रही है, आपके सिर्फ 3 एमएलए होके जो है आपकी जमात कर रही है। आज भी नौजवानों की बात करनी है तो पीडीपी ने करनी है। आज भी अमन की बात करनी है तो पीडीपी ने करनी है। आज भी औकाफ की बात करनी है तो पीडीपी ने करनी है। आज भी डेली वेजरों की बात करनी है तो पीडीपी ने करनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है? तुमची टुलिप गार्डन में खैर पैच पान से जुड़े में खबर कुमकुम। आपने देखा कि असेंबली में लास्ट के 2-3 दिन इंपॉर्टेंट बिल्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स आने थे, चाहे वो शराब को लेकर है, चाहे डेली वेजेस को लेकर है, चाहे जो स्टेट लैंड्स पर लोगों ने मकान बनाए हैं उसकी रेगुलराइजेशन को लेकर। कैसे 2-3 दिन असेंबली नहीं चलने दी? तो मेरे भाइयों, ये दौर उतना ही मुश्किल दौर है जो है हमने पीछे देखा है एलजी के टेन्योर पे और जब इलेक्शन नहीं हुए। इस दौर में आपका सबसे बड़ा किरदार है। आपने सवाल पूछना है, आपने खड़े होना है। डरे तो हम बीजेपी से नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरने की तो बात ही नहीं है। या दौरस में तुहन ज्यादा रोल बनन